किन सोचों में गुम हो? लगता है कोई मौमा हल करने में मसरूफ हो। जिसकी जिंदगी खुद ही मुश्किल बन गई हो, वो क्या ही किसी दूसरे के मुअम्मे को हल कर सकता है। ओहो, डायलॉग्स। डायलॉग्स नहीं, हकीकत है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या है मेरा। क्या मैं सबको दुखी देने के लिए आई हूँ इस दुनिया में? क्या फजूल बातें सोच रही हो शफक? फजूल बातें नहीं है ये ज़ारा, ये सच है। अब तुम खुद देखो ना, जहां पहली शादी तय हुई थी तो बाबा चले गए, दूसरी शादी भी ठीक से निभ नहीं सकी। हुप्पो मेरी वजह से बीमार रहने लगी हैं, और मेरे यहाँ आने के बाद इस घर का माहौल कितना खराब हो गया है। हम भाभी और जारून भाई के रिश्ते में दरार आ गई है। बस या और कुछ? हर बात के लिए खुद को इल्जाम ना दो। ये सब तो ऊपर वाले के फैसले हैं। वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मानती हूँ कि अम्मी को तुम्हारी वजह से टेंशन है, लेकिन उसकी वजह तुम नहीं हो, बल्कि उनके ममता के जज्बात हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए हैं। और जहाँ तक बात भाई और भाभी के ताल्लुकात की है, वो तो कभी खुशगवार थे ही नहीं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। और जब से भाभी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। सारा, अब तुम बताओ ना, मैं क्या करूं? इन सारे मामलात में मैं भी तो कहीं ना कहीं मौजूद हूं ना। मैं इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने अम्मी की ख्वाहिश के बारे में क्या सोचा है? फुप्पो के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये सब कुछ करने से तो मैं भाभी का घर उजाड़ने की जिम्मेदार बन जाऊंगी। भाभी की हैसियत उस घर में वही रहेगी, ये अम्मी ने कह दिया है। शफक, तुम जानती हो कि जारून भाई की औलाद की ख्वाहिश है अम्मी को, और भाभी भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि वो अम्मी की इस खुशी को पूरा नहीं कर सकते।